नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का जो चैप्टर 7 है परंपरा का मूल्यांकन, इसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। इसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया गया है, जो आपके पिछले वर्ष पूछा हुआ है और जो आने वाला है और जो बार बार आपके एग्जाम में आता है, वो सब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस अस्थिर से बैठ जाइए, कॉपी कलम निकाल कर इस वीडियो में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे। तो चलिए बाबू, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस अगर जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे बाबू, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो आपको टाइम से मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि राम विलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि राम विलास शर्मा का जन्म कब हुआ था बाबू। कह रहे 1910 में, 1912 में, कि 1920 में, कि 1935 में। पहला का आंसर याद रखेंगे, राम विलास शर्मा का जो जन्म हुआ था 1912 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि राम विलास शर्मा ने MA किस विषय में किया है। तो राम विलास शर्मा ने MA किस विषय में किया है, क्या आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का याद रखेंगे, अंग्रेजी विषय में किया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वे सब बाबू VVI क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में हर सारे यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और यह चैप्टर भी बाबू आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा का आंसर देंगे कि राम विलास शर्मा का निधन कब हुआ। तो राम विलास शर्मा का जो निधन हुआ है कब हुआ है, याद रखेंगे 200 में, सन 200 में हुआ था। ऑप्शन ए आप 2000 में बाबू, सन 2000 में हुआ था। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न कह रहा है कि राम विलास शर्मा ने PhD कहाँ से की थी। तो राम विलास शर्मा ने जो PhD किया था वो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कह रहे राम विलास शर्मा ने किस संस्था में निर्देशक पद पर कार्य किया। तो राम विलास शर्मा ने किस संस्था में निर्देशक पद पर कार्य किया था। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, हिंदी विद्यापीठ यानी आगरा से। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए बाबू, और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा आपको मिल जाएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि राम विलास शर्मा की कौन सी रचना नहीं है। तो राम विलास शर्मा जी की कौन सी रचना नहीं है बाबू। छठवां का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है राम विलास शर्मा जी की नहीं है। निराला की साहित्य साधना ये राम विलास शर्मा जी की है। भाषा और समाज, घर की बातें, सब राम विलास शर्मा जी की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ किस पुस्तक से संकलित है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है किस पुस्तक से संकलित है, क्या आंसर हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू। देखिए इसमें निराला की साहित्य साधना नहीं होगा, भाषा और समाज भी नहीं होगा। तो याद रखेंगे परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार साहित्य में किसका ज्ञान आवश्यक है। तो लेखक के अनुसार साहित्य में किसका ज्ञान आवश्यक है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे बाबू। ऑप्शन बी हो जाएगा, परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 का आंसर देंगे कि लेखक के अनुसार साहित्य क्या मात्र नहीं है। तो लेखक के अनुसार जो साहित्य है क्या मात्र नहीं है, याद रखेंगे विचारधारा। साहित्य केवल विचारधारा नहीं है बाबू। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां का आंसर देंगे कि लेखक ने किस देश के कवियों का उदाहरण दिया है। तो लेखक ने किस देश के कवियों का उदाहरण दिया है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, यूरोप के देश के। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में साहित्य परंपरा के ज्ञान से सांस्कृतिक एकता बनी रहती है। तो क्या आंसर हो जाए, किस देश में साहित्य परंपरा के ज्ञान से सांस्कृतिक एकता बनी रहती है।
11 के आंसर देंगे सही बच्चे तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, भारत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार कौन सा साहित्य अधम कोटि का होता है। तो लेखक के अनुसार कौन सा साहित्य अधम कोटि का होता है। 12 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखेंगे, नकल किया हुआ। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 13 का आंसर देंगे कि लेखक के अनुसार साहित्य का कौन सा पक्ष अस्थाई होता है। तो लेखक के अनुसार साहित्य का कौन सा पक्ष जो होता है अस्थाई होता है। क्या आंसर हो जाए, तो इंद्रिय, बोध और भावनाएं, ये जो कि अस्थाई होता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन करें कि किसके आक्रमण के समय रूसी जाति ने अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया है। तो किसने बाबू, तो 14 के आंसर याद रखेंगे, हिटलर। हिटलर हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि रूस क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो जो रूसी क्रांति है ना बाबू, किस वर्ष हुआ था, सही बच्चे कमेंट करेंगे। तो 1917 में हुआ था। ऑप्शन ए को याद करेंगे, नवंबर 1917, इसको याद कर लेंगे। 16 क्वेश्चन करा है कि रूसी क्रांति के बाद किसका संबंध मजबूत हुआ था। तो रूसी क्रांति के बाद किसका संबंध, रूस और अमेरिका का नहीं बाबू, याद रखेंगे रूस और गैर रूसी जातियों का जो संबंध हुआ था मजबूत हुआ था। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार कौन सा देश कभी राष्ट्र नहीं बना। तो लेखक के अनुसार कौन सा देश है जो कि कभी राष्ट्र नहीं बनाया बाबू। 17 के आंसर क्या हो जाएगा, तो यूरोप। ऑप्शन सी को याद रखेंगे, यूरोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 करे भारत की राष्ट्रीयता किसकी देन है। तो भारत की जो राष्ट्रीयता है किसकी देन है। 18 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, साहित्य और संस्कृति। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, साहित्य और संस्कृति, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 के आंसर देंगे कि लेखक ने किन भारतीय ग्रंथों का राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। तो लेखक ने किन भारतीय ग्रंथों को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। 19 के आंसर क्या हो जाएगा, तो रामायण और महाभारत। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रामायण और महाभारत, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाजवाद क्यों आवश्यक है। तो लेखक के अनुसार जो समाजवाद है क्यों आवश्यक है। 20 के आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 के आंसर याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास के लिए। ऑप्शन ए को याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में बाबू क्या होता है, तो शक्ति का अपव्यय होता है। क्या होता है, शक्ति का अपव्यय होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कि लेखक ने किस व्यवस्था को राष्ट्रीय आवश्यकता बताया है। तो किस व्यवस्था को याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजवाद। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि साक्षर होने के बाद जनता क्या पढ़े। तो साक्षर होने के बाद जो जनता है क्या पढ़ेगी। 23 के आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, रामायण और महाभारत। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, रामायण और महाभारत। और देखिए बाबू, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए 24 के आंसर देंगे कि लेखक के अनुसार कौन सी भाषा ज्ञान अर्जन की भाषा बनेगी। तो लेखक के अनुसार कौन सी भाषा बाबू, याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेजी। अंग्रेजी की भाषा हो जाएगी। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 25 क्वेश्चन कर रहा है कि समाजवादी व्यवस्था में किसका समुचित उपयोग होता है। तो समाजवादी व्यवस्था में साधनों का समुचित उपयोग होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार अंग्रेजी का अध्ययन क्यों होगा। तो लेखक के अनुसार अंग्रेजी का अध्ययन क्यों होगा, तो याद रखेंगे, ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए अंग्रेजी का अध्ययन होगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के आंसर देंगे कि साहित्य के किस मूल्य को लेखक अधिक अस्थायी मानते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, 27 के आंसर याद रखें बाबू, सांस्कृतिक मूल्य के लिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कि लेखक ने किस कवि का उदाहरण दिया है। तो लेखक ने किस कवि का उदाहरण दिया है, 28 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेनिसन कवि का उदाहरण दिया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का आंसर देंगे कि लेखक के अनुसार कौन सा देश
बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्या हो जाएगा? 29 का याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 30 का आंसर दे देंगे सभी बच्चे। कह रहे भारतीय साहित्य की एकता किसकी देन है? तो भारतीय साहित्य की जो एकता है किसकी देन है? दोनों, ए और बी दोनों, यानी रामायण का भी और महाभारत का भी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, रामायण और महाभारत दोनों हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। तो आज का क्लास बाबू यहीं तक रहेगा। जो बच्चे न्यू बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।